अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपना लेक्चर एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके फर्स्ट टू पार्ट में अपलोड कर चुका हूँ। आज हम पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। इसमें दो इनक्वालिटी की क्वेश्चंस गिवन हैं, इसको हमने अलग-अलग सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले इनक्वालिटी की इक्वेशन नंबर 1 देखते हैं। इसको हमने एसोसिएटिव इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपने इस एक्सरसाइज का अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लिया है तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है काफ़ी इजी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में सिंगल इनइक्वालिटी इक्वेशन थी और यहाँ पर डबल हैं, 2 इक्वेशंस हैं। उसी तरह हमने अलग-अलग सिंप्लीफाई करना है, ठीक है? उसके बाद हम ग्राफ पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? सबसे पहले एसोसिएटिव इक्वेशन में हम इसको चेंज करेंगे। उसमें हम क्या करते हैं, जो इनइक्वालिटी का साइन होता है उसकी जगह पर हम इक्वल का साइन लगा देते हैं, ठीक है? सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया। उसके बाद हमने वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स इक्वल टू 0 पुट करना है इन इक्वेशन नंबर 2। ये जो हमने एसोसिएटिव इक्वेशन बनाई है इसमें हमने एक्स 0 पुट कर देना है। अभी देखें, फर्स्ट टर्म हमारी पूरी 0 हो जाएगी और 7y इक्वल टू 21 आ जाएगा, ठीक है? 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? और ये दोनों सेम टेबल पर जा रहे हैं, 7 1 ज़ार 7 3 ज़ार y इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है? तो हमारा जो y इंटरसेप्टिंग पॉइंट है वो 0,3 है। अब हमने एक्स इंटरसेप्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम y इक्वल टू 0 पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है? अब हमने 3x प्लस 7 इंटू 0, यानी हमने y की जगह पर 0 पुट कर दिया। ये पूरी टर्म हमारी 0 हो जाएगी और 3x इक्वल टू 21 आ जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप में 3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा और इसकी हमने कटिंग कर देनी है। 3 1 ज़ार 3, 7 ज़ार 21 होता है, तो x इक्वल टू 7 आ जाएगा। अब हमारे जो एक्स इंटरसेप्टिंग पॉइंट आए हैं वो 7,0 हैं। अब हमने टेस्ट पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम एक्स और वाई को इक्वल टू 0 की पुट कर देते हैं। 3 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0 आ जाएगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 21। अब ये हमारा आंसर जो है 0 आ रहा है। 0 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 21 विच इज़ रॉन्ग, तो इसलिए हमने यहाँ पर नॉट ट्रू लिख दिया है। अगर यहाँ पर 21 से ग्रेटर कोई नंबर होता तो हमारी जो आंसर है ये हमारा ट्रू होता, ठीक है? एक तो हमने फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम सेकंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, विच इज एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है? इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। उसी तरह हमने सेम स्टेप्स करने हैं। सबसे पहले इसको एसोसिएटिव इक्वेशन में चेंज कर देंगे। इनइक्वालिटी का साइन की जगह पर इक्वल का साइन लगा देंगे। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 आ जाएगा, विच इज इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद वाई इंटरसेप्टिंग पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम पुट x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 2। ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है? x की जगह पर 0 पुट कर दिया एंड माइनस वाई इक्वल टू 2 आ गया। माइनस का साइन हम शिफ्ट कर देंगे दूसरी तरफ, तो y इक्वल टू -2 आ जाएगा। और इधर हमारे पॉइंट जो आ रहे हैं वो 0,-2 हैं, ठीक है? अब हमने x के इंटरसेप्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। उसके लिए y इक्वल टू 0 के पुट करेंगे, तो देखिए y इक्वल टू 0 आ गया और x इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब यहाँ के हमारे जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो 2,0 हैं, ठीक है? एक्स इंटरसेप्टिंग पॉइंट हमारे 2,0 आ रहे हैं। और उसके बाद हमने टेस्ट पॉइंट्स के लिए एक्स और वाई को इक्वल टू 0 के पुट कर देना है, ठीक है? हमने दोनों टर्म्स को 0 0 कर दिए। उसके बाद 0 इज लेस दैन इक्वल टू 2 आ रहा है, विच इज़ ट्रू। अब देखें कि एक इक्वेशन हमारी ट्रू आ रही है और दूसरी हमारी फॉल्स आ रही है, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो ऑपोजिट टू ओरिजिन होगा, ठीक है? अगर दोनों ट्रू होती तो उनकी डायरेक्शन टुवर्ड ओरिजिन होती। अब एक ट्रू आ रही है और एक नॉट ट्रू आ रही है, तो इस वजह से हमारे जो ग्राफ है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट टू ओरिजिन होगी, ठीक है? इस पे पहले मैंने पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ पर पॉइंट 0,-2 आ रहा है जो कि इक्वेशन नंबर 2 के पॉइंट्स हैं, और एक पॉइंट जो है वो 2,0 है, वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? एक्स यहाँ पर 2 है और वाई हमारा 0 है। और जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें 7,0 यहाँ पर आ जाएगा और उसका जो सेकंड पॉइंट है इंटरसेप्टिंग पॉइंट 0,3 यहाँ पर आ जाएगा। और मैंने 2 लाइंस लगाकर जो है इनको रिप्रेजेंट कर दी है और ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रही हैं इस पॉइंट पर। तो हमने यहाँ से अपना शेडिंग एरिया जो है वो स्टार्ट करना है, ठीक है? ये मैंने आपके सामने थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर दिया शेडेड फॉर्म में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 4 में भी दो इक्वेशंस गिवन है, एक जो है एक्स वाई की फॉर्म में है, दूसरी जस्ट एक्स की फॉर्म में। इसमें हमने इंटरसेप्टिंग पॉइंट नहीं फाइंड आउट करने, जस्ट हम इसमें टेस्ट पॉइंट को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को सिंप्लीफाई करते हैं। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब हमने इसको एसोसिएटिव इक्वेशन में चेंज कर देना। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, इनइक्वालिटी के साइन को इक्वल के साइन में चेंज कर देते हैं। 4x माइनस 3y इक्वल टू 12 आ गई, हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। उसके बाद हमने x इंटरसेप्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम y को इक्वल टू 0 के पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 2। अब y की जगह पर 0 पुट कर दिया, 3 इंटू 0, ये पूरी टर्म हमारी 0 हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में 4x इक्वल टू 12 आ जाएगा और 4 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 4 1 ज़ार 4, 3 ज़ार 12 होता है। ठीक है, तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा और यहाँ से हमारे जो पॉइंट आ रहे हैं वो 3,0 आ रहे हैं। y हमने इक्वल टू 0 के पुट किया था, इक्वल टू 0 पुट करने से x का हमारा आंसर 3 आ रहा है। अब हमने y इंटरसेप्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करनी है, उसके लिए x इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। तो 4 इंटू 0 माइनस 3y इक्वल टू 12 आ जाएगा। ये पूरी टर्म हमारी 0 हो जाएगी और माइनस 3y इक्वल टू 12 आ जाएगा। अब माइनस 3 जो है वो इक्वल के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। 3 1 ज़ार 3, 4 ज़ार, ये इसको कट कर देगा और आंसर हमारा -4 आएगा। अब यहाँ पर जो हमारे पॉइंट हैं वो x 0 हमने पुट किया था और y हमारा -4 आ गया। ठीक है, 0, -4 हमारे दोनों पॉइंट्स आ गए। अब हमने टेस्ट पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, x और y को इक्वल टू 0 के पुट कर देंगे। दोनों को हमने इक्वल टू 0 के पुट किया, 4 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0, तो हमारा आंसर 0 ही आएगा, विच इज़ लेस देन इक्वल टू 12। इक्वलिटी का साइन हम इग्नोर कर देते हैं, 0 इज़ लेस देन 12 विच इज़ ट्रू। ठीक है, अब हम पार्ट नंबर 2 पे आ जाते हैं। इसका जो सेकेंड इक्वेशन थी उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दी है और हम इसमें टेस्टिंग पॉइंट जो है वो चेक करते हैं। उसके लिए हमें x और y को इक्वल टू 0 के पुट करना पड़ेगा। तो y तो इसमें नहीं मौजूद, y की टर्म है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर 0 पुट कर देंगे। अब ये देखें, हमारा जो आंसर आ रहा है 0 इज़ ग्रेटर देन -3/2 आ रहा है, विच इज़ ट्रू। जी, 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2 आ रहा है। हमने इक्वलिटी के साइन को इग्नोर करना है, 0 इज़ ग्रेटर देन -3/2। 0 जो होता है माइनस वाली सारी वैल्यूज से ग्रेटर होता है। ठीक है, अब हमने इसको जब अगर सिंप्लीफाई करें तो 1.5 आता है और वो माइनस में आएगा। ठीक है, तो इसको जब हमने ग्राफ पर ड्रॉ करना है तो इसका जो पॉइंट है वो -1 और 2 के सेंटर में आएगा। ठीक है, -3/2 इस जगह पर आएगा और इसमें जो है y पॉइंट अवेलेबल नहीं है, तो इसकी वजह से ये जो लाइन लगेगी ये हमारी पैरेलल टू y एक्सिस लगेगी। ठीक है, ये हमने स्ट्रेट लाइन जो है वो यहाँ पर ड्रॉ कर ली है और जो दूसरे हमारे पॉइंट थे वो एक पॉइंट था 0, -4 फर्स्ट इक्वेशन का, वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। x हमारा 0 है और y हमारा -4 है और इसका जो सेकंड पॉइंट है 3,0, y हमारा 0 है और 3 हमारा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, हमने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया और दोनों साइड्स पर एरो के साइन लगा दिए। अब ये दोनों लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पर, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो ये है, यहाँ से हमारा शेडेड एरिया स्टार्ट होगा टुवर्ड ओरिजिन। क्योंकि दोनों इक्वेशंस हमारी ट्रू थी, इस वजह से हमारा जो शेडेड एरिया होगा टुवर्ड ओरिजिन होगा और हमने ओरिजिन से थोड़ा सा आगे तक इसको ले जाना है। ठीक है, मैंने पेंसिल से पहले हल्की सी लाइन स्ट्रेट लगा दी है और इसके अंदर ही मैंने शेड जो है वो फिल कर दिया। जी स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 5.1 का पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का। इसमें भी दो इक्वेशंस गिवन है। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और इसको हमने पार्ट नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है, 3x + 7y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 21। सबसे पहले हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे जिसमें हम इनइक्वालिटी के साइन को इक्वल के साइन में चेंज कर देते हैं। ठीक है, 3x + 7y इक्वल टू 21 है। अब हमने इसके इंटरसेप्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0, x की जगह पर 0 पुट कर देंगे। 3 इंटू 0, ये पूरी टर्म हमारी 0 हो जाएगी एंड 7y इक्वल टू 21 है, तो 7 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, इसको हम कट कर देते हैं। 7 1 ज़ार 7 3 ज़ार 21 होता है, तो y इक्वल टू 3 आ गया। तो हमारे y के इंटरसेप्टिंग पॉइंट आ रहे हैं 0,3। अब हमने x के इंटरसेप्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, उसके लिए y इक्वल टू 0 के पुट करेंगे। तो 7 इंटू 0 हमारा y की जगह पर हमने 0 पुट कर दिया और 3x इक्वल टू 21 आ जाएगा। ठीक है, ये पूरी टर्म हमारी 0 हो जाएगी।
तो 3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, इसकी भी कटिंग हो जाएगी, 3 1 ज़ार 3, 7 ज़ार 21 होता है, तो x इक्वल टू 7 आ जाएगा और y हमने 0 पुट किया है, तो हमारे x के इंटरसेप्टिंग पॉइंट 7,0 है। अब हमने टेस्ट पॉइंट्स के लिए x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 के पुट कर देना है, ठीक है। इन इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट कर देना है, ठीक है। ये हमारी मेन इक्वेशन है। इसमें जब हम पुट करेंगे 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 7 इंटू 0 ये भी 0 हो जाएगा, एंड 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 21 विच इज़ नॉट ट्रू, तो इसको हम नॉट ट्रू लिख देंगे। 0 इज नॉट ग्रेटर देन 21, ठीक है। अब हम इक्वेशन नंबर 2 पे चलते हैं। इक्वेशन नंबर 2 बेसिकली y इज लेस देन इक्वल टू 4 है, इसमें x की जो टर्म है वो नहीं है, तो सिंपली हम इसको क्या करेंगे, इसके टेस्ट पॉइंट्स हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी लाइन ड्रॉ होगी ग्राफ पर, ये पैरेलल टू x एक्सिस होगी, ठीक है। इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है। अगर यहाँ पर x होता तो वो पैरेलल टू y एक्सिस होती, अब यहाँ पर y है तो ये लाइन हमारी पैरेलल टू x एक्सिस होगी, ठीक है। तो टेस्ट पॉइंट्स के लिए हम पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 के पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 1 जो हमारी मेन इक्वेशन है, तो उसके मुताबिक 0 इज लेस देन इक्वल टू 4 आ गया विच इज़ ट्रू, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में हमारे टेस्ट पॉइंट का जो आंसर था वो नॉट ट्रू था और इसमें हमारा ट्रू आ गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो पहला हमारा पॉइंट है वो 0,4 है और दूसरा जो पॉइंट है हमारा 7,0 है एंड थर्ड पॉइंट इज 0,3। हमने क्या करना है, अब ये जो दो पॉइंट है ये हमारे इक्वेशन नंबर 1 के हैं और ये जो हमारा एक पॉइंट है ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 का है, ठीक है। जो कि मैंने अभी आपको बताया कि y की फॉर्म में इक्वेशन गिवन है और इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये पैरेलल टू x एक्सिस आ जाएगी, ठीक है। हमने क्या किया है, फर्स्ट इक्वेशन के दोनों पॉइंट्स को मिलाकर लाइन ड्रॉ कर ली है और यहाँ पर भी हमने लाइन ड्रॉ कर ली है जो कि इक्वेशन नंबर 2 की लाइन थी, ठीक है। अब इसके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो ये बन रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो एक हमारा ट्रू है और दूसरा हमारा नॉट ट्रू है। तो इसका ये मतलब है कि हमारा जो शेडेड एरिया होगा वो टुवर्ड ऑपोजिट टू ओरिजिन होगा, यानी कि ओरिजिन की तरफ नहीं होगा हमारा शेडेड एरिया, ऑपोजिट टू ओरिजिन होगा। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हमने शेडेड एरिया स्टार्ट करना है और ये पेंसिल से मैंने शेडेड कर दी है, तो यहाँ पर हम इसकी बाउंड्री बनाकर यहाँ तक ले जाते हैं। मैक्सिमम हमने कोशिश करनी है कि जो ग्राफ की लाइंस हमने लगाई हैं उससे बाहर ना जाए, ठीक है। अब हम पार्ट नंबर 6 पे आ जाते हैं। इसमें भी दो इक्वेशंस गिवन है। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन है 5x प्लस 7y इज लेस देन इक्वल टू 35 एंड द सेकंड इक्वेशन इज x माइनस 2y इज लेस देन इक्वल टू 2। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को सिंप्लीफाई करते हैं, वैसे ही ये हमारा लास्ट पार्ट है। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को हम सिंप्लीफाई करते हैं और इसको एसोसिएटिव इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन में हम क्या करते हैं, इनइक्वालिटी के साइन की जगह इक्वल का साइन लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद y इंटरसेप्टिंग पॉइंट के लिए x इक्वल टू 0 हमने पुट कर देना है, तो 5 इंटू 0 ये पूरी टर्म हमारी 0 हो जाएगी एंड 7y इक्वल टू 35 है। तो 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, 7 1 ज़ार 7, 5 ज़ार ये हमारी कटिंग हो जाएगी। y का आंसर हमारा 5 आ गया, ठीक है। x हमने 0 पुट किया तो y का आंसर हमारा 5 के इक्वल आ गया और y के इंटरसेप्टिंग पॉइंट हमारे जो बने हैं 0,5 है। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे हमने y इक्वल टू 0 की पुट कर दिया, ये पूरी टर्म हमारी 0 हो जाएगी एंड 5x इक्वल टू 35 आ जाएगा और 5 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 5 1 ज़ार 5, 7 ज़ार, यहाँ पर x हमारा इक्वल टू 7 क्या है और इसके जो पॉइंट्स बने हैं 7,0 हैं। अब हम टेस्ट पॉइंट्स देखते हैं, उसके लिए x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 हमने पुट कर दिया। 5 इंटू 0 ये भी पूरा 0 हो गया, प्लस 7 इंटू 0 ये भी हमारा पूरा 0 हो गया, तो लेफ्ट साइड पर हमारा 0 आ जाएगा। 0 इज लेस देन इक्वल टू 35। 0 जो है वो लेस होता है 35 से, इक्वलिटी के साइन को हम इग्नोर करते हैं विच इज ट्रू, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन को इसी तरह सिंप्लीफाई करना है। एसोसिएटेड इक्वेशन बना ली, y इंटरसेप्टिंग पॉइंट, इसमें हमारा -2y इक्वल टू 2 आ जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करने से y इक्वल टू -1 आ गया। x हमने 0 पुट किया था, 0, -1 आ गया और x इंटरसेप्टिंग पॉइंट के लिए y इक्वल टू 0 के पुट कर देना, ये पूरी टर्म हमारी y वाली 0 हो जाएगी एंड x इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। इसके पॉइंट्स हमारे ये आ गए 2, 0
उसके बाद टेस्ट पॉइंट्स हैं, उसके लिए x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 की पुट कर देना है। ये भी हमारा लेफ्ट साइड पर 0 बन जाएगा, 0 इज लेस देन 2 होता है। ठीक है, अभी देखिए हमारे जो फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स थे वो 7,0 यहाँ पर आता है एंड 0,5। ठीक है, y का इंटरसेप्टिंग पॉइंट यहाँ पर आ रहा है 0,5। यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ करके इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन के पॉइंट थे वो 0,-1 एंड 2,0 थे, यहाँ पर आ रहा है 2,0। इसको भी हमने ड्रॉ कर लिया। तो इसका जो इंटरसेप्टिंग पॉइंट है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं लाइंस, वो ये है। दोनों हमारी जो इक्वेशंस थी उनके आंसर जो थे टेस्ट पॉइंट के वो ट्रू थे, इसलिए हमारा जो शेडेड एरिया होगा वो टुवर्ड रीजन होगा, ओरिजिन होगा। ठीक है, टुवर्ड ओरिजिन। तो इधर से मैंने एक बाउंड्री सी बना दी है पेंसिल से और इसको सारे एरिया को शेड कर दिया मैंने। ठीक है, शेडेड फॉर्म में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सबको ये समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।